छात्र जीवन में डिसिप्लिन का कितना महत्व है भाई। जिस तरह से हमें खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है ना, उसी तरीके से छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर एक छात्र अनुशासित नहीं है, वो छात्र लगभग हम कह सकते हैं छात्र की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर में डिसिप्लिन नहीं है, तुम लोगों की इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर में क्या डिसिप्लिन, क्या अनुशासन है? क्या तुम इस बात का सबूत दे रहे हो तुम छात्र हो? छात्र होना इसका मतलब है कि तुम लोगों की इज्जत कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो, हर एक काम अपने समय पे कर रहे हो, तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क तुम समय पे कंप्लीट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ तुम हर एक चीज़ को अपने टाइम पे ख़त्म कर रहे हो। तुम्हारे अंदर तुमको जो भी काम दिया जाता है, तुम उस काम को अपने टाइम पे ख़त्म करते हो, तो वही होता है डिसिप्लिन। समझे? खेलना कब है, पढ़ना कब है, सोना कब है, उठना कब है, ये तुम जब डिसाइड कर लेते हो तब होता है कि हाँ तुम एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर में अनुशासन है, तुम्हारे अंदर में अनुशासन है। इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है किसमें? प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में डिसिप्लिन का मेंटेन नहीं किया जाता है और प्राइवेट स्कूल में इसी चीज़ डिसिप्लिन का मेंटेन किया जाता है। उसमें क्या होता है, कौन सा घंटी कब लगना है, कब क्या पढ़ाना है, कब खेलना है, कब टिफ़िन होना है, हर एक चीज़ डिसाइडेड है। हर एक टीचर अपने टाइम पे काम करते हैं, जिसके कारण से भाई वो प्राइवेट स्कूल कहलाता है। और ये सरकारी स्कूल इसलिए सरकारी स्कूल कहलाता है क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। हर एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ चुनिंदे स्कूल, मतलब कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, लाखों में कुछ ऐसे स्कूल निकल जाते हैं जो कि भाई डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, हर एक क्लास को अपने टाइम पे मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन हर एक स्कूल नहीं कर पाता, प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं करता है। ठीक है, हम वही कहते हैं कि सरकारी स्कूल में फ़र्क ये है कि उसमें उस स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जाता है, कभी भी पूरा टोटल घंटी नहीं लिया जाता है। समझे? एक दिन में 6 घंटी होती है, 6 घंटी नहीं ली जाती है। ये सरकारी स्कूल का। प्राइवेट स्कूल का कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन 6 घंटी का पूरा घंटी लगता हो। जब तक भाई टीचर्स वहाँ पे स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि हेड मास्टर भाई तुरंत अगर कोई टीचर ढिलाई करता है तो उसके हेड मास्टर भाई 4 बात सुना देता है, तो भाई आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़िए, है कि नहीं? लेकिन घंटी अपना टाइम पे लीजिए, पढ़ाइए अपना टाइम पे। इसलिए लोगों टीचर्स में दबाव होता है अपने शिक्षक पे, सैलरी पे, कि अगर हम भाई घंटी नहीं लेंगे तो हमारा सैलरी कट जाएगा। लेकिन भाई सरकारी स्कूल में कोई दबाव नहीं होता, तो भाई पढ़ना है तो पढ़ेंगे, पढ़ना है तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाएंगे, उस पर कोई जाएगा नहीं। अब मर्जी टीचर्स की होती है। इसीलिए भाई हमारा क्या होता है कि क्लास हमेशा हम लोग अनडिसिप्लिन रह जाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में बच्चों को ये कहना है कि तुम लोग अपने आप में डिसिप्लिन विकसित करो। क्या करो? डिसिप्लिन विकसित करो कि भाई कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, क्या करना है, हर एक चीज़ का टाइम लिमिट बनाओ। समझ में आया? यही बात कहना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। भाई आज के बाद हर एक बच्चे को डिसिप्लिन रहना है, रहना है कि नहीं रहना है? यस सर। डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है? जितना हमें खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र इम्पोर्टेंट है, उतना ही हम लोग के लिए जीवन में डिसिप्लिन, अगर सक्सेसफुल होना है, कोई भी काम करना, तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो सब बच्चों को डिसिप्लिन रहना है कि नहीं रहना है? बोलो, सबके अंदर में डिसिप्लिन होना चाहिए ना? जो होमवर्क दिया जाएगा टाइम पे कंप्लीट करोगे ना? बिना होमवर्क कंप्लीट किए भाई अपने आप को क्या सोचोगे कि हम गुनहगार हैं? हम क्या हैं? गुनहगार हैं। अगर डिसिप्लिन कंप्लीट मतलब होमवर्क कंप्लीट करते हो, इसका मतलब तुम एक अच्छे छात्र बनने की कैटेगरी में आते हो। याद रखना, ये होमवर्क नहीं होता है, ये तुम लोग आगे की पीढ़ी होती है। क्या होती है भाई? आगे तुम किस तरह बनना चाहोगे, किस तरह बनोगे, ये तुम्हारा अभी का समय ही डिसाइड करता है। तुम्हारे अंदर में यही डिसाइड करेगा तुम किस तरीके के छात्र हो, आगे बनोगे क्या। ठीक है, चलो यही बात रही।